इंडियन केमिकल सेक्टर अभी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव इसीलिए लग रहा है क्योंकि ये ग्रो बहुत तेजी से कर रहा है और स्पेशली कोविड के बाद इस पर्टिकुलर सेक्टर और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लोगों को नजर आ रहा है। और इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है कि मोर देन 20% इंक्रीमेंटल ग्लोबल कंजम्पशन कैटर करने वाला है इंडिया, और आगे आने वाले 30 साल के अंदर ये होने वाला है। साथ ही साथ डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो जहां अभी 2021 तक ये 180 बिलियन डॉलर के आसपास था, ये 2040 तक 1000 बिलियन तक जा सकता है, ऐसा प्रोजेक्शन दिया जा रहा है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग 3 ऐसा केमिकल कंपनीज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो आगे आने वाले 5 या 10 साल के लिए बहुत ही बेहतरीन रिटर्न आपको देगा। तो अगर केमिकल कंपनीज की बात आता है तो चाइना का नाम हमेशा सबसे टॉप में रहता है, क्योंकि चाइना 2011 में जहां वर्ल्ड मार्केट में 28.3% केमिकल सप्लाई करता था, वहां पे मार्केट शेयर बढ़ के 43% तक लेके आ गया विद इन 10 ईयर्स। तो ये जो ग्रोथ है ये बहुत ही तेजी से हुआ है। उल्टा आप यूरोपियन यूनियन देखेंगे तो वहां पे 2011 में जहां मार्केट शेयर 18.6% था, वो गिर के 14.7% में आ चुका है। तो चाइना यहाँ पे बहुत ही तेजी से ग्रो हो रहा है। तो उसी को बैलेंस आउट करने के लिए इंडिया की तरफ यहाँ पे वर्ल्ड मार्केट का रुझान दिखाई दे रहा है। तो ग्लोबल मार्केट यहाँ पे रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन चाइना ये रिसेंटली दिखाई दे रहा है, और स्पेशली कोविड के बाद ये डिपेंडेंसी और भी तेजी से कम करने की कोशिश कर रहा है वर्ल्ड मार्केट्स में। लेकिन वर्ल्ड मार्केट को ऐसा क्यों लग रहा है कि इंडिया यहाँ पे सेकंड केमिकल हब बन सकता है? उसके लिए मेनली 5 कारण हैं। सबसे पहला है हाईएस्ट वर्कफोर्स इन इंडिया, उसी के साथ लोएस्ट लेबर वेजेस भी है, और तीसरा है अवेलेबिलिटी जैसे कि वाटर, लैंड, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। साथ ही लोएस्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कॉस्ट है उसके लिए भी जिम्मेदार है। पांचवा कारण है डोमेस्टिक कंजम्पशन। तो इसी कुछ कारण के चलते वर्ल्ड मार्केट को लग रहा है कि इंडिया सेकंड हब केमिकल कंपनीज का हो सकता है। इसी कुछ कारण के चलते 2020 के बाद इंडियन केमिकल्स कंपनी लगातार अपना कैपेक्स यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है और वर्ल्ड मार्केट के अंदर अपने जो सप्लाई है उसको भी इंक्रीज किया है। और साथ ही साथ इंडिया के अंदर भी जो ग्रोथ है ये बहुत ही तेजी से 2020 के बाद हो रहा है। लेकिन केमिकल शेयर के अंदर आपको एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी यहाँ पे बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है, रेवेन्यू के अंदर उतना कोई भी डेंट नहीं है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर कारण के चलते जैसे कि रॉ मटेरियल्स प्राइस के कारण, ग्लोबल सप्लाई के कारण, तो यहाँ पे कुछ कारण है जिसके चलते शेयर प्राइस अभी थोड़ा सा प्रेशर में है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है, लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी इंडियन केमिकल कंपनी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो चलिए अभी जानते हैं वो 3 कौन सा कंपनी है जो आगे आने वाले 5 या 10 साल के लिए अच्छा रिटर्न आपको देगा। तो सबसे पहले जो केमिकल कंपनी है जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नजर आ रहा है वो है एसआरएफ, जो 15,000 करोड़ कैपेक्स प्लान लेके आ रहा है 2024 से लेके 2028 तक। तो बहुत ही बड़ा प्रोजेक्शन कंपनी लेके आ रहा है, और ये कंपनी फ्लोरीन बेस्ड केमिकल कंपनी है जो फास्ट ग्रोइंग केमिकल कंपनी है इन द वर्ल्ड। और साथ ही कंपनी के पास 12,000 से भी ज्यादा केमिकल बनाने का एक्सपीरियंस है, और कंपनी 3,000 से भी ज्यादा पैकेजिंग मटेरियल्स यहाँ पे बनाता है। कंपनी का मार्केट कैप करीब 70,000 करोड़ के आसपास है, और कंपनी का रिसेंट पीई 32 के आसपास दिखाई दे रहा है। कंपनी का प्रोडक्ट कहाँ पे यूज होता है? बेसिकली कंपनी का प्रोडक्ट फार्मा एग्रोकेमिकल सेक्टर में ज्यादातर यूज होता है। और साथ ही मैं आपको बता दूं जो नया प्रोडक्ट फार्मा एंड एग्रोकेमिकल के अंदर रिसेंटली लॉन्च हो रहा है उसमें 40 से लेके 50% तक यूज होता है फ्लोरीन बेस्ड केमिकल, जैसे एसआरएफ बनाता है। तो नए मार्केट के लिए एसआरएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्लेयर है केमिकल कंपनीज के अंदर। एसआरएफ करीब करीब 1970 से काम कर रहा है, और इसका प्रोडक्ट रेफ्रिजरेटर गैस, फार्मा सेक्टर के साथ साथ एग्रो के अंदर भी काम आता है। साथ ही कंपनी यहाँ पे टेक्निकल टेक्सटाइल सेगमेंट के अंदर एज अ लीडर दिखाई जाता है, और जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूज होता है टायर्स, रोप्स बनाने में, आपका सेफ्टी नेट बनाने में, फिश नेट, ये सब बनाने के लिए। साथ ही एसआरएफ यहाँ पे जो स्पेशलिटी फ्लोरोपॉलीमर है वो भी बनाता है, जिसका प्रोडक्ट यूज होता है सोलर पावर के लिए, बैटरी बनाने के लिए, एरोस्पेस में भी यूज होता है। साथ ही साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर भी इसका प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। तो इंडिया के अंदर एसआरएफ एक वर्सेटाइल केमिकल कंपनी है, तो इसको आप कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारा वर्टिकल के अंदर ये काम करता है। तो अच्छा एक्सपीरियंस होने के साथ साथ लॉन्ग टर्म विजन भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। तो अच्छी तरह से रिसर्च कीजिए इस पर्टिकुलर कंपनीज के ऊपर, उसके बाद आप निवेश कर सकते हैं। तो चलिए अभी जानते हैं वो दूसरा केमिकल कंपनी, नवीन फ्लोराइन इंटरनेशनल लिमिटेड। ये कंपनी भी अपने सेगमेंट के अंदर एज अ लीडर कंपनी हिसाब से देखा जाता है इंडिया के अंदर, और कंपनी का जो टारगेट है 2022 से लेकर 2024 तक 830 करोड़ का कैपेक्स कंपनी करने वाला है सारे सेगमेंट के अंदर। और रिसेंट इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो कंपनी ने 195 करोड़ का ऑलरेडी कैपेक्स कंपनी कर चुका है मल्टीपर्पज प्लान के अंदर। नवीन फ्लोराइन कभी करीब करीब आपका 1967 से काम कर रहा है, और इस पर्टिकुलर कंपनी का 3 बिजनेस वर्टिकल है।
सबसे पहला है स्पेशलिटी केमिकल, जो फार्मा एंड एग्रो केमिकल के अंदर काम करता है। दूसरे में आता है क्रैम्स बिजनेस, जहां कंपनी केमिकल बनाता है लेकिन ग्लोबल कंपनीज को सप्लाई करने के लिए। और तीसरा वर्टिकल ऐसा है कंपनी का रेफ्रिजरेंट एंड इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स, जहां कंपनी हाई परफॉर्मेंस जो प्रोडक्ट है वो बनाता है। रिसेंटली नवीन फ्लोराइन को एक कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है जो 2800 करोड़ का है हनीवेल के साथ, और ये 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। नवीन फ्लोराइन का रेवेन्यू जहां 2011 में 431 करोड़ का होता था, वो बढ़ के करीब करीब 1800 करोड़ के आसपास ये पहुंच गया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे बहुत ही तेजी से ग्रो हो रहा है। 70 करोड़ से ये 314 का टारगेट अचीव किया है। कंपनी का जो मार्जिन है वो 28 से लेके ऊपर नीचे होते होते अभी भी 25% तक मार्जिन एंजॉय करता है। तो नवीन फ्लोराइन भी एक अच्छा कंपनी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के लिए, तो अच्छी तरह से इस कंपनी के ऊपर भी आप रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट केमिकल कंपनी है वो है गुजरात फ्लोरोकेमिकल, और ये कंपनी भी 2500 करोड़ का कैपेक्स लेके चल रहा है 2023 एंड 2024 के अंदर। यानी कि विद इन 2 इयर्स कंपनी यहाँ पे 2500 करोड़ इन्वेस्ट करने वाला है अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। कंपनी का पास मोनोपोली बिजनेस यहाँ पे एंजॉय करता है, क्योंकि कंपनी के पास जो कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो किसी के पास नहीं है, जैसे कि PTFE, जहां पे कंपनी मोनोपोली एंजॉय करते हैं। साथ ही साथ कंपनी फ्लोरोमोलीमर जो मेजर सप्लायर है यूरोप एंड USA के अंदर, यानी कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये यूरोप एंड USA के अंदर अकेला ऐसा है जो सप्लाई करता है, जिसके पास मेजोरिटी ऑफ द स्टेक यहाँ पे लेके रखा है। कंपनी का प्रोडक्ट यूज कहां पे होता है? ऑयल एंड गैस के अंदर, पेंट इंडस्ट्री में इसका प्रोडक्ट यूज होता है, वायर्स एंड केबल्स बनाने में भी, सेमीकंडक्टर में, फार्मा सेक्टर के अंदर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, AC बनाने में भी इसका प्रोडक्ट बहुत सारा यूज होता है। और रिसेंटली कंपनी एक नया न्यू एज बिजनेस के अंदर एंट्री मारा है फॉर स्पेशली EV बैटरी, सोलर सिस्टम एंड हाइड्रोजन फ्यूल एंड सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे कंपनी रिसेंटली एंट्री मारा है, जहां पे कंपनी का ग्रोथ बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है। तो अभी भी इस पर्टिकुलर कंपनी का शेयर प्राइस करीब करीब 22% नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो इसको भी आप अच्छी तरह से रिसर्च कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। Subscribe now and press the bell icon. तो इंडियन केमिकल कंपनीज लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अपना जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको और भी बढ़ा किया जाए, क्योंकि मार्केट के अंदर डिमांड का कमी नहीं है, सप्लाई का कमी यहाँ पे बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। और स्पेशली इंडियन केमिकल्स कंपनी की बात करें तो मेनली जो रॉ मटेरियल्स है वो अभी भी चाइना से बहुत ज्यादा यहाँ पे मंगाता है। अगर उसका डिपेंडेंसी देखेंगे तो इंडिया के ऊपर उतना डिपेंडेंसी नहीं है जितना चाइना के ऊपर है, क्योंकि 70% से भी ज्यादा जो रॉ मटेरियल्स यूज होता है वो चाइना से अभी भी मंगाया जाता है। तो कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट का अवेलेबिलिटी इंडिया के अंदर नहीं होने के कारण ये ऐसा सिचुएशन दिखाई दे रहा है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट लगातार कोशिश कर रहा है कि ये जो डिपेंडेंसी है उसको कम किया जाए, लेकिन अभी तक उतना सक्सेसफुल इंडियन कंपनीज को ये द्वारा दिखा नहीं जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कोशिश जारी है। तो ऐसा आप होप कर सकते हैं कि आगे आने वाले 5 या 10 साल के लिए इंडियन केमिकल कंपनीज यहाँ पे बहुत ही तेजी से ग्रो होगा, और जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर उसको धीरे धीरे कम किया जाए। तो केमिकल कंपनीज के ऊपर अच्छी तरह से आप रिसर्च कर सकते हैं आगे आने वाले 5 या 10 साल के लिए, जो बहुत ही बेहतरीन हो सकता है। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।